इन लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, इन लोगों ने एमईसी के खाते को ब्लॉक कराया, तो इलेक्शन को तो ब्लॉक हुए कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो उनको चिट्ठी दिए ही हैं। सर आप उनको तथाकथित कह रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना सर। एकदम सही है। पहले गैंगस्टर कह दिया, अभी जी नहीं, मैंने गैंगस्टर नहीं कहा, मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया वर्ड। मैं, वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मैंने कहा कि मैं गैंगस्टर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर रहा हूं, प्रो वाइस चांसलर रहा हूं, वाइस चांसलर। बात बदल देते। जी नहीं, नेता बदलते होंगे। जी हाँ, इसलिए मैंने गैंगस्टर शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया था। हाँ, ये मैंने जरूर कहा था कि लोग गैंग बनाकर प्रेसिडेंट के घर पर गए और उनके घर को स्टॉर्म किया। मैं आज भी बोल रहा हूँ और कल भी बोलूँगा, ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मैं मुकर नहीं रहा हूँ। सर सादगी से जवाब दिया, आप मेरे पर गुस्सा आ जाते, हमको बड़ा तकलीफ होने लगता है। सर ये बताइए कि अभी 3 दिन पहले हाउस बुलाया गया था, तो और उन्होंने रिमाइंडर दिया आप लोगों की, चार्ज दीजिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। किस पर कानूनी कार्रवाई की? आप और करें कानूनी कार्रवाई, जैन कोर्ट। कहीं कोई चिट्ठी नहीं मिला और चिट्ठी लेंगे भी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मानता ही नहीं उनको। झूठ और फरेब को इतना फैलाया गया कि यही शख्स है जो इसमें रुकावटें खड़ी कर रहा है, चाहे चुनाव हो, चाहे इसकी कारकर्दगी। ऐसी बात नहीं है। इस धुंध को हटाने के लिए, लोगों में साफ बात जाने के लिए ये पीसी बुलाया गया और आप लोग आए, इसका हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत मुश्किल से बना था और बड़ी मुश्किल से लोग तैयार होते हैं यहाँ इलेक्शन कराने के लिए इस इदारे में, और हमने कोई उनके लिए रुकावट नहीं खड़ी की है। अलबत्ता इन्होंने, जो हमारे नाम निहात लोग हैं, इन्होंने बैंक में जा कर के एक दूसरे जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर को करके कर दिया। फिर मुझे जब इत्तला मिली तो मैंने कहा कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर वो एमईसी का भी खाता ब्लॉक हो गया। अब एमईसी का खाता ब्लॉक होने से इलेक्शन में फंड कहाँ से आएगा? 10-12 लाख के करीब उसमें खर्च आएगा, और मैंने पैसा बचा के रखा था इलेक्शन कराने के लिए, 22-23 लाख रुपये इलेक्शन फंड में हैं। तो ये पहला सूरत था। दूसरा था कि जो झूठा फरेब फैलाया जा रहा है, मुझे कोई ये नहीं है, लस्ट नहीं है, और लोगों को भले लस्ट होगा, उनकी रोजी रोटी चल रही हो तो चल रही हो, मुझे कोई मतलब, मैं चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है प्रॉस्पर करे और आगे बढ़े। इसलिए हम लोग बहुत ही धीमे गति से, बहुत ही बर्दाश्त करते हुए, टॉलरेंस के हद को भी हम लोग बढ़ाते हुए, जितना भी बातें बोली जाती हैं मीडिया में, चाहे वो सोशल मीडिया में और भी चीज़ों में, कभी हम लोगों ने कोई मुखालफत नहीं किया। तो ये जो इदारे थे उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, अब उनके भी जो खाते रुके इसके चलते कि भाई बहन का मामला था, और जब दोनों अकाउंट ऑपरेट करेंगे तो अकाउंट की ऑथेंटिसिटी और उसकी जो सॉवरेंटी है वो खतरे में रहेगी। एक बात, इसलिए वहाँ का भी हुआ, मनमानी कर रहे थे। दूसरा, जो इन्होंने अपने प्रीमाइजेस का दुरुपयोग किया, जैसा कि प्रेसिडेंट साहब के ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बैंक में ऐसे भेजा गया है, चूँकि अभी वही एक वाहिद मेंबर हैं एमईसी के जो कि सरवाइव कर रहे हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ ट्रांजिशन। सर एक आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, मुझको ये बताइए कि जो नया हाउस बना है सर, वो स्टेटस को जो 13 तारीख को ख़त्म हुआ था, उसके बाद हाउस का गठन किया गया, उनके पास मेजॉरिटी है जैसा वो लोग बताते हैं, उनके पास आंकड़ा है 39-40 का आंकड़ा है, आपके पास, आप उसको क्यों नहीं मानते सर? ये हमारा सीधा सवाल आपसे है। देखिए, ये आंकड़े का सवाल ही नहीं है, फिर आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आंकड़े का सवाल ही नहीं है। जब इलेक्शन के लिए प्रोसेस कंप्लीट है, सिर्फ वोटिंग रुका हुआ है, फिर आप नहीं समझ रहे हैं? ये वोटिंग को अवरुद्ध करके इलेक्शन नहीं होने देने की साजिश है, ये कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि जैसे ही स्टे खत्म हुआ तो फिर जो है वो लागू हो गया। क्या लागू? आचार संहिता लागू हो जाता है। यही हम चिट्ठी दिया था इलेक्शन कमीशन को। आचार संहिता कब तक लागू रहेगा सर? अरे कहाँ भाई, बीच में तो छुटा हुआ महीना काफी है, मोर देन एनफ। ऐसा कुछ थोड़े होता है, तो स्वतः खत्म हो जाता है। स्वतः कहाँ से खत्म होता है? हाँ सर, इसमें अरे कोर्ट से लगा हुआ था ना भाई, मेरे कोर्ट से लगा हुआ था, कोर्ट ने उसको विड्रॉ किया, कोर्ट ने विड्रॉ किया तो फिर तो चालू हो गया। कोर्ट ने तो आचार संहिता नहीं लगाया था सर, उन्होंने तो आरोप ने कहा कि हमने लगाया था, और फिर उन्होंने दूसरा बात पलट दिया कि नहीं सर। एक चीज हमको बताइए सर, आप थोड़ा बहुत जलाल में आ जाते हैं तो जलाल की बात नहीं। तो आप ये बताइए सर कि वो जो आरोप ने कहा कि स्वतः खत्म हो जाता है, पहले तो कहा कि ये लगा दिया था, तो क्या आप उनकी बात को नहीं मानिएगा कि किनकी बात को मानेंगे? बोलिए ना, किनकी बात बोल रहे हैं? जो रफीकुल हसन साहब हैं। कैसे बात मानेंगे भाई? उनको तो हमने चिट्ठी दिया कि आपके कितने रकम चाहिए, उतना रकम हम आपको सुपुर्द करेंगे और हमको स्टेटमेंट दीजिए और किसको कितना पे करना है।
इसलिए कि सिग्नेटरी जो होता है ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी एमएसी होता है, वो है ही नहीं, जस्टिफाइड ही नहीं है। वो आपको नहीं मानते हैं, वो कौन आप होता है उनको नहीं मानने वाला? मानते हैं, और ऐसा वो कौन होता है नहीं मानने वाला? नियम मानता है, नियम, नियम से चलेगा, न कि ब्रूट मेजोरिटी से। तो वो उन लोगों का कहना है कि संविधान के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने हाउस का गठन किया और प्रेसिडेंट और जीएस का चुनाव किया है। अगर इतने ही लोग इनके साथ हैं तो चुनाव जल्दी 1 महीना से करा करके चुन के अपना आ जाएं, हम खुद उनको माला पहनाएंगे भाई, जो लोग चुन के आएंगे। ये कहाँ इतराज? हमें तो उस दिन भी कहा था चुन के आओ और ऑफिस का ताला खोल देंगे, चले जाओ। सर आपको लग रहा है कि अब हजूज कर लेना चाहिए? आपको करना चाहिए तो हर मुसलमान पर फर्ज है, ऐसा थोड़े उसमें उम्र की पाबंदी है। नहीं, अब जीने सिर्फ हज ही नहीं है, बिल्कुल अरकाने दिन अलग दुनिया से थोड़े होता है। जब दुनिया रहेगी तभी दीन रहेगा, और दुनिया है इसलिए दीन भी बरकरार है। सर तो क्या आपको लग रहा है सर कि आपने जो खाता फ्रीज करवा दिया तो कोई गरीब लोग भी वहाँ काम करते हैं आप इस तरह से, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज का या तो उनकी कारकर्दगी से हुआ है ना, गर्ल्स हाई स्कूल का? अरे उनकी कारकर्दगी से हुआ है, वो मनमानी करते रहें, खुर्द बुर्द करते रहें। नहीं, मनमानी तो हमको लगता नहीं हो रहा सर। तो आपको थोड़े दिखता है, हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? मैं तो पिछले 8 साल से हिसाब मांग रहा हूँ, चिट्ठी दिखला दें आपको, सब मेरे पास सभी चिट्ठियाँ। तो क्या सर ये जो आरोप प्रत्यारोप का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, नियम का पालन करें, चुनाव होने दें, और अपना जो वहाँ बैंक में दिए हुए हैं एमईसी का, उसको ब्लॉक को खोलें और हम पैसा उनको ट्रांसफ़र करेंगे। 1 महीना से के अंदर ही इलेक्शन हो जाएगा, और जो चीज़ के आएंगे अपना चुने, अपना जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो चुनना है चुने। उसके कबल अगर जबरिया चाहेंगे, उसके कबल अगर ब्रूट मेजोरिटी का हिटलर शाही दिखलाएंगे, हिटलर भी यही कहता था और उसे सुसाइड करना पड़ा कि ब्रूट मेजोरिटी जब ब्लाइंड मेजोरिटी होता है ना, वो काम नहीं होता, नियम काम करता है। सर मेजोरिटी तो ही नियम बना देती है ना। हमारा बना हुआ नियम तो क्यों बनाएंगी भाई? मेरे हमारा नियम तो बना हुआ है, नहीं बना रहता तब ना। सर आप हाउस को क्यों नहीं मानते? बड़ा कौन हाउस हो? उन लोगों के पास 40 है, 39 उनके पास 65 है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम बोले 65 को 65 है उन्हीं के पास। सर हाँ तो मारिए पिटिएगा नहीं, मतलब नहीं, ऐसा मारिए आपको पिटेंगे, ऐसा लग रहा है कि हम तो बायां हाथ उठाने में देना, आप बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। वो हम मान ही नहीं रहे, मानने के लायक ही नहीं है। दे स्टैंड नो वेयर, नहीं है ही नहीं वो। सर एक बात पर वो लोग बहुत नाराज हुए कि आप गैंगस्टर कह दिया, और सर उनका ये कहना था कि तब मैं गैंगस्टर हूँ तो वो सरदार हैं फारूक साहब। फिर उन्होंने कहाँ हमारे लिए रिस्पेक्टेबल टर्म इस्तेमाल किया? अगर तो गैंगस्टर से भी बड़ा बना दिया हमको। मैंने गैंगस्टर अपने लिए इस्तेमाल किया था, ना कि उनके लिए, कि मैं गैंगस्टर नहीं हूँ। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, यूट्यूब पर लगा हुआ है, आप देख लीजिए। मैं गैंगस्टर नहीं हूँ। लोगों ने गैंग बनाकर, आप पूछे कि कौन का गैंग, ये कहा था आपने? मैं लोगों ने गैंग बनाकर, गैंग का मतलब क्या होता है? डकैत। गैंग का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, डिक्शनरी रेफर कीजिए। कोई राजनेता को लगता है आपसे सीखना चाहिए, राजनेता को सीखना, बात बदला जाता है। बात कहाँ बदल रहे हैं हम भाई? हम बोल रहे हैं कि गैंग बना करके प्रेसिडेंट के घर को स्टॉर्म किया, और गैंग 4 ही नहीं थे, 4 रहनुमाई कर रहे होंगे, बाकी और लोग 16 लोग थे उसमें। सर न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए धन्यवाद आपको। मेरे